वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज है राइजिंग पाकिस्तान की सालगिरह और आज के सेगमेंट्स जरा से जुदा है मामूल से, इसलिए कि आज हमने लोगों से काम नहीं करवाना, आज हमने उनसे गपशप करनी है। बेचारी तहमीना, बेचारा काशिफ, रोज सुबह उठ के जनाब कभी डंबल्स तो बारबल, चलो जी कम करो तुसी, आज नहीं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बर्थडे। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम, हैप्पी बर्थडे। बड़ी कोऑर्डिनेशन थी, मतलब वो देख रहे ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर तहमीना की कोऑर्डिनेशन सिर्फ हमें जिम इक्विपमेंट पे नजर नहीं आती, बोलने में भी नजर आती है। एक्चुअली हमारे 2 साल हो गए हमें माशाल्लाह से, और काशिफ और मैं अब तो मतलब जब हम शो करते तो हमें वो टेंशन भी खत्म हो गई। पहले होता था ना कि अच्छा कैसे वर्कआउट करेंगे, तुम कब बोलोगे, मैं कब बोलूंगी, लेकिन अब ये होता है कि बस अगर हम वैसे भी उठ के आ जाए तो हमें टेंशन नहीं होती, हमें पता होता है कि भाई हमने क्या कब क्या से कैसे करना है। काशिफ, आप और तहमीना दोनों माशाल्लाह पाकिस्तान के लीडिंग अकम्प्लिश्ड ट्रेनर्स हैं, लेकिन जिम की ट्रेनिंग और टेलीविजन के कैमरों के सामने लाइव ट्रेनिंग करवाना बिल्कुल फर्क, जुदा एक्सपीरियंस रहा होगा, ये मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ। इज माय असम्पशन करेक्ट, या बिल्कुल बस डंबल्स ही उठाने, उधर उठा लिए इधर उठा लिए? तौसीक भाई बिल्कुल बहुत चैलेंजिंग था। एक जिम में ट्रेनिंग को देख के ही लोग डर जाते हैं, ख़ासतौर पे हमारी ख़वातीन और बुज़ुर्ग हज़रात, और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों से ट्रेनिंग ना कर, इस तरह की एक्सरसाइजेज ना कराई जाएँ या ख़वातीन से ऐसी एक्सरसाइजेज ना करवाई जाए। और जब इस पे बात हुई, हमने सोचा कि इसको किस तरीके से करेंगे, और फिर इसके आइडियाज़ के बारे में बात की गई। तो किस तरीके से उस जिम वाली चीज़ को स्टूडियोज़ के अंदर लेके आना और लोगों को एजुकेट करना, उनका फीडबैक लेके ख़ुद को एजुकेट करना और वो चीज़ सामने लेके आना कि उनके नताइज मिल सकें, एक कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फ़राहम करना और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेज करवाना, ये एक बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने और तहमीना ने मिलकर इसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया। मुश्किल होता था कि एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और साथ बोल भी रहे हैं कि हाँ जी इसके 10 रेप्स करें, इसके 5 करें, और अपने एंगल को ऐसे। एक्चुअली जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, यू आर नॉट टॉकिंग, तो ये क्या चैलेंज था कि साथ बोलना भी है? नहीं, आई थिंक ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, क्योंकि एक तो जिम में हम क्लासेस टीच करते हैं, एक्चुअली इससे ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि आप जब 1 घंटे की क्लास करा रहे हो और फिर साथ में आप लोगों को तरह तरह के लोगों को आप बताते हो, तो इट डजंट बिकम रियली डिफिकल्ट। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मेरे लिए ये थी कि एक तो मैं पहले भी 2 साल अपनी माशाल्लाह इस टीम के साथ, अपने प्रोड्यूसर्स के साथ पहले भी शो कर चुकी थी, और इसलिए लाइव इतना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ उस वक्त ये हुई कि जब मैंने और काशिफ ने जब ये हमने डिसाइड किया कि हमने वर्कआउट करना है, तो पहले वी वर प्लानिंग टू डू इट सेपरेटली, यानी हम अलग अलग करेंगे, यानी कभी काशिफ करेगा कभी मैं करूँगी। तो हमने सोचा कि जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं उनको हमेशा ये लगता है कि लड़का शायद अलग करता है एक्सरसाइज और लड़की शायद अलग करती है एक्सरसाइज, तो इसको क्यों ना ऐसे एज अ टीम काम किया जाए कि हम लोगों को ये भी बताएं, ठीक है, कि लड़का और लड़की में ठीक है गोल्स उनके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक्सरसाइजेज डिफरेंट हैं। तो आई थिंक हमारे जितने भी नाजरीन हमें फीडबैक देते हैं वो हमें हमेशा ये बताते हैं कि आप दोनों को देख के बहुत मोटिवेशन मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मैसेज हम देना चाहते थे कि फैमिली मिल के भी घर में एक्सरसाइज कर सकती है। एक बुनियादी मकसद इस सेगमेंट को सजाने का, राइजिंग पाकिस्तान में आपके लिए लाइव एक्सरसाइज लेके आने का, ये भी था कि एक ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक्सरसाइज इक्विपमेंट, एक्सरसाइज जिम, हमने उस कॉन्सेप्ट को तोड़ा। एक्सरसाइज घर में भी की जा सकती है, फैमिली के साथ की जा सकती है। क्या फीडबैक पे थोड़ी सी बात करेंगे, यंगस्टर्स का खासतौर पे काशिफ हमें बताएं, बुजुर्गों का, और आप डिसेबल्ड लोगों को भी आप एक्सरसाइज कराते हैं, उनकी तरफ से फीडबैक कैसा रहा? तौसीक भाई, आप अगर इजाज़त दें, पिछले सवाल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, फिर उसके साथ मैं इसको लिंक करना चाहूँगा। तौसीक भाई, जब वर्जिश की बात की जाती है ना, तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करूँ और जो बेसिकली है, एक्चुअली आपको फोकस्ड एक्सरसाइज करनी है, यहाँ तक कि इतना फोकस्ड होते हैं। समटाइम्स आपने भी एक्सपीरियंस किया और शो के दौरान आपने ये बात बताई, और आपने जो हमारी यादगार लम्हात हैं उनमें वर्जिश आपने हमारे साथ की, हमें सिखाई, वो एक लम्हात में से एक है। तो जब आप माइंड मसल कनेक्शन की बात करते हैं, जब रैप काउंट कर रहे होते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो जब आप वर्जिश कर रहे होते हैं तो बात करना ज़रूरी नहीं है, आपका माइंड मसल कनेक्शन और पूरी उसको परफॉर्मेंस की बात हो रही है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, विद ऑल रिस्पेक्ट ऑफ तहमीना's ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस। लेकिन एक चैलेंज बहुत बड़ा ये था कि जब हम शो पे आए और हमें आपको मालूमात के साथ साथ वर्जिश की तरकीब भी बतानी है, उसके एंगल फॉर्म वेरिएशन को भी बताना है, वो किस तरीके से करना है, और ज़्यादा जब बताना है तो फिर सांस भी फूल रही है, ये भी मसला है। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। लेकिन सजेस्ट यही किया जाता है कि आप जब वर्जिश कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर की बात और है, ये बीइंग इंस्ट्रक्टर बात कर रही थी, लेकिन जब आप खुद ट्रेन कर रहे हैं तो आपने फोकस ट्रेनिंग करनी है।
वर्जिश करनी है फोकस्ड। अब बात करते हैं इस ये जो मैंने आपने आपसे सवाल किया था सवाल उसको किया। भी आपने उसका जी। जवाब भी आपने आज ही देना है। मुझे पता है आप हमेशा की तरह हमें वक्त देते नहीं हैं। तो तौसीक भाई, बुज़ुर्ग अफराद जो हैं, जहाँ जो माज़ूर अफराद हैं, उनके लिए वर्जिश उनकी सेहत और तबीयत के मुताबिक, बेसिकली जो हर वर्जिश की हरकत है वो हर फ़र्द के लिए, हम हमेशा से कहते हैं, अपनी सेहत और तबीयत के मुताबिक उसको आपने मैनेज करना है। तो बुज़ुर्ग अफराद और हमारा जो फ़ीडबैक ख़ास तौर पे आपने कहा कि हमें बुज़ुर्ग अफराद, माज़ूर अफराद और ख़वातीन ख़ास तौर पे हमें बताया जाता है कि हम कराची के फ़लाँ इलाके में हम ख़वातीन मिल के ग्रुप की सूरत में Exactly. जैसे कि हम कहते हैं कि आप सिर्फ अगर कोई वर्जिश की हरकत अगर आप हमें फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उसे कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, तो जस्ट कीप मूविंग, आप वॉक करें। जैसे हम जॉग की बात करते हैं, ट्रेडमिल पे चढ़ जाएं। तो हमें ऐसे पैगामात आए कि हम लोग ग्रुप बंदी करके 4-5 ख़वातीन मिलके तो हम वॉक पे जाती हैं, 1 घंटा आधा घंटा वापस आती है, तो हमें बहुत अच्छे नताइज मिल रहे हैं। इस तरीके से बुज़ुर्ग अफराद और माज़ूर अफराद हमें फॉलो करते हैं घर में असल बैठ में के। राइजिंग पाकिस्तान में स्पेशली हम इसलिए ब्लेस्ड हैं, आई थिंक मैं और काशिफ दोनों इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि पीटीवी ने और राइजिंग पाकिस्तान ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जो आम जनरली लोगों का एक कॉन्सेप्ट था कि अब कई लोग हमें मैसेजेस करते हैं ये वो कि ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, जी। क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है जिम में जाना। बिल्कुल। कई ऐसी खवातीन, हमारी छोटी बहनें हैं, बड़े लोग हैं या बुजुर्ग हैं कि उनको नहीं समझ में आती थी कि कौन सी चीज़ घर में यूज़ करनी है। जैसे हमने कई दफ़ा स्टिक्स के साथ वर्कआउट बताया, Exactly. हमने कुशन्स के साथ जरूरी बताया। नहीं कि आप महंगा इक्विपमेंट खरीदें। जी, बिल्कुल। तो वो जो एक लाइफ में एक बड़ा वो था, क्योंकि सेहत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीटीवी क्योंकि एक्सेस है आगे पीछे, मतलब जहाँ पे भी लोग उसको देखते हैं, तो हमें ये एक ब्लेसिंग मिली कि हम बहुत दूर दराज तक लोगों तक पहुंचे। Absolutely. लोगों ने हमें कहा कि उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो गई, उनको समझ आ गया कि घर में छोटी छोटी चीज़ों से जी। कैसे वो वर्कआउट कर सकते हैं, जी। एंड एक्चुअली वो मोटिवेट हुए उस चीज़ से। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हमें फीडबैक मिलता है सिंध के, बलूचिस्तान के, केपी, पंजाब के दूर उफ्तादा इलाकों से जहां पीटीवी होम पहुंचता है, कि वहां पे लोगों को हेल्थ और फिटनेस का शौक हुआ हमारा ये सेगमेंट देख के। और मैं और मेरी टीम सबसे ज़्यादा अपने आप को फॉर्चुनेट समझते हैं कि ठीक है, एक टीवी शो है, लेकिन हमने पाकिस्तान के आम आवाम की हेल्थ और फिटनेस के अंदर जो कंट्रीब्यूट किया है, उनका हमने जो माइंडसेट बदला है, उनको जो हमने लाइफस्टाइल दिया है इस सेगमेंट के जरिए, जी। आई थिंक वो इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी बात है। और साथ साथ जिस तरह मतलब हम लोग वर्कआउट्स बताते रहते हैं, आई थिंक लोगों के पास चॉइसेस भी बहुत आ गई जी। हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, एक बड़ा इशू होता था कि जी सुबह उठना और पहुंचना, तो उसके बारे में जरा बताएं कि क्या ये चैलेंज था? और सुबह सुबह उठ के इंसान तो कहता है नींद, और यहाँ पे आपको जनाब 20-20 किलो का वजन उठाना, क्या काशिफ ये चैलेंज था? मतलब सुबह उठना और पहुंचना। आप कभी देर लेट हुए आप? मुझे पता था आपने बदला लेना है, चूंकि मैं वक्त आज लेने की कोशिश करूंगा तो आप कहीं ना कहीं से तो आएंगे। अच्छा, तो भाई हमेशा से मैं वक्त पे नहीं पहुंचा, स्टूडियोज में नहीं, कन्फेस कर लिया कर काशिफ लिया, ने। आखिर मान गया। प्रीमिसेस में, इस जगह के हाँ। स्टूडियो में पहुंचना अपने सेगमेंट से पहले वो वक्त की पाबंदी होती रही है हमेशा, लेकिन इस जगह पे पहुंचना वो ऑफ कोर्स 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, चक्करबाजियां seconds चक्करबाजियां है। अच्छा। देखिए उसने, काशिफ ने डिफेंड तो करना है खुद को कि भाई मैं आप भूल मुझे जाता बताएं, था। आप मुझे बताएं मैंने कभी एक छुट्टी की हो इस सेगमेंट से? ये आप वैसे मुझे बात बताइए। ये मानने वाली बात है ना तहमीना? Which चलो, means ये हम मान लेते which हैं। means कि I was on time. I was on time. ये बात माने कि अच्छा तहमीना, थोड़ा सा एक ओवरऑल थोड़ा सा आप जरूर बताइए कि जनरली खवातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, पीटीवी न्यूज़ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ऐसे इलाकों में देखा जाता है जहाँ पे दूसरे चैनल्स नहीं पहुँचते, पीटीवी होम ऐसे इलाकों में देखा जाता है जहाँ दूसरे चैनल्स नहीं पहुँचते। क्यों खवातीन के लिए फिजिकली फिट रहना ज़रूरी है? क्यों उनके लिए ज़रूरी है कि वो इवन बच्चों के पैदाइश के बाद या 40s में 50s में पहुँच के अपने आप को जिम फिट रखें? मैं बीइंग अ वुमेन इस बारे में ज़रूर बात करूंगी कि देखिए आपका एक फेस होता है, एक तो हम हेल्थ की ज़रूर बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपका एक लाइफस्टाइल होता है वो पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। और एक खातून ने एक घर को संभालना होता है, वो वर्किंग है या नहीं है, वो घर पे काम करी है या नहीं करी है, लेकिन एक पूरा का पूरा उसने घर की बुनियाद रखनी होती है, बच्चों को पालना है, अपना लाइफ को करना है। तो मैंने खुद इस चीज़ को फील किया व्हेन आई वाज फैट। ठीक है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है, ठीक है, किसी भी एज में, अगर आप जॉब कर रहे हैं या घर में हैं या आपने शादी करनी है, जो भी करनी है, तो उसमें फिर ये होता है कि जब आप सेहतमंद होंगे यानी यू आर फिट, तो वो आपको हेल्प करेगा आगे ज़िंदगी में अपनी चीज़ों करने में। अगर आपने बच्चों की परवरिश करनी है, अपनी आपने सेहत को देखना है, क्योंकि बीइंग अ मदर इज़ अ ब्लेसिंग,
तो उसमें फिर ये होता है कि आपको हेल्प करती हैं वो चीज़ें। तो हमारे इस मीडियम के थ्रू जो सबसे चीज़ मुझे ठीक लगी, जो हमें मैसेजेस आते हैं कि जब दूर दराज से खवातीन करती हैं कि मैं घर पे थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे जिम जाऊं, हम तो बाहर नहीं जा सकते। Exactly. और सबसे अच्छा जो मुझे एक चीज़ लगती है कि देखें हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ है जहाँ पे खवातीन बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकती, लेकिन उनका राइट तो है फिट होने का, उनका राइट तो है मतलब एक अच्छी जिंदगी सेहतमंद गुजारने होने का। का। तो यकीन करें कि जब वो लड़कियां मुझे मैसेजेस करती हैं कि तमीना आपकी वजह से अब हमें ये टेंशन नहीं है, हमें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम घर में एक्सरसाइज कर हम सकते घर हैं। में एक्सरसाइज करती हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग पीटीवी हमें जो ब्लेसिंग एक मिली बिल्कुल। ट्रिना तहमीना, ट्रिना काशिफ, थैंक यू सो मच। you very much. वेरी वेरी हैप्पी कि आप लोग हमारी टीम का हिस्सा हैं और रोज सुबह जिम फिट ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान को कराते हैं बल्कि मुझे फिट करा दिया। काशिफ शाम को मुझे ट्रेन भी करते हैं और बस अब तो मेरा भी जिम के बगैर मुझे भी सांस नहीं आता। जी, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। आप दोनों को